आज आप लोग को एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी लेवल है, जिससे आपका 2-4 क्वेश्चन कंफर्म पूछता है। तो देखते हैं कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। ज़्यादा नहीं, लेसन फर्स्ट आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में से आपका कौन कौन टाइप का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका टाइप है परिमेय तथा अपरिमेय, यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका परिमेय तथा अपरिमेय। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है या निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा अगर रूट के अंदर है तो वो रूट से बाहर निकल सकता है। तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, पूछता है कि निम्न में से कौन आपका परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन आपका रहेगा √7, फिर ऑप्शन नंबर बी है √8, ऑप्शन नंबर सी है √75/√48, फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है 1/√2। तो अभी हम लोग जानते थे क्या कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए, यहाँ हम लोग जाने कि जो रूट से निकल सकता है, ऐसा देता है तो हम लोग सोच लेते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। देखिए इसमें कौन सा परिमेय संख्या होगा। क्या 7 का तो नहीं निकलेगा, 8 का भी नहीं निकलेगा क्योंकि है, लेकिन इसका निकाल के देखते हैं तो 75 है, तो 75 को फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 × 5 आएगा। और 48 को करते हैं तो 3 × 2 × 2 × 2 × 2 आता है। तो क्या रूट क्या है, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर देखेंगे। बताइए कि 2 में से तो एगो निकल जाएगा, यानी 5√3, और क्या 2 दूनी 4√3, क्या √3 से √3 कट गया, क्या 5/4। तो ये जो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो सबसे बड़ी बात हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है कि परिमेय संख्या सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर बड़ा है तो उसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद जो निकलेगा उसको निकाल देंगे, कटने लगेगा उसको काट देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो एक क्वेश्चन आपका अक्सर पूछता, हमेशा पूछता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। दूसरी बात जो है, पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई में किसी भी संख्या से गुना करते हैं, 0 को छोड़कर 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, या इसमें किसी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा परिमेय ही होता है। तो अगर कोई संख्या पाई से रिलेटिव रहेगा और पूछेगा कौन सी संख्या, तो हम लोग अपरिमेय संख्या बताएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, परिमेय और अपरिमेय से एक और क्वेश्चन पूछता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जाती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच आपका अनगिनत परिमेय संख्या निकालिए। ये भी आपका अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच आपकी कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग को अनगिनत परिमेय संख्या निकाली जाती है। कभी कभी पूछता है कि परिमेय संख्या निकालने का सूत्र कुछ होता है। तो परिमेय संख्या निकालने का सूत्र आपका सिंपल में क्या है, 1/2 × a + v। ये आपका परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है। जैसे कि कहेगा कि 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच जो है आप परिमेय संख्या निकालने के लिए बताइए, तो क्या करेंगे, 1/2, 1 की जगह पर 2 है +4, यानी कि 1/2 × कितना 6, तो आ गया 3, तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन यही अगर अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो अपरिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है √a × b। तो a × b कहने का मतलब क्या है, 2 × 4 है ना।
तो 4 दूनी 8, अंडर रूट 8 का जो निकलेगा वो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से टाइप 1 में आपका परिमेय और अपरिमेय इतना क्वेश्चन कम से कम पूछता। सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परिमेय है या परिमेय संख्या है। तो परिमेय किसका हो, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय को सिलेक्ट करते हैं। किसको, परिमेय और अपरिमेय को सिलेक्ट कर, जिससे आपका कंफर्म एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है या निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसमें बताया गया परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला और अपरिमेय संख्या निकालने का भी। ये भी बताया गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच आपका अनगिनत परिमेय होती है। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय होता है। चलिए दूसरा टाइप में हम लोग चलते हैं, क्या है, परिमेय और अपरिमेय के बाद एक और टाइप है, चलिए शांत और अशांत। देखिए शांत और अशांत क्या है, शांत और अशांत क्या है, शांत और अशांत के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो शांत संख्या और अशांत संख्या टाइप 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं, जिसमें शांत और या अशांत, शांत या अशांत के बारे में हम लोग जानते हैं कि शांत संख्या क्या है और अशांत संख्या क्या है। तो शांत और अशांत के बारे में हम लोग जानते हैं कि शांत और अशांत क्या है, इसके बारे में तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं शांत और अशांत के बारे में। देखिएगा तो ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं कि शांत संख्या जो है ना, वैसी संख्या को कहा जाता है जो भाग देने के बाद दशमलव के बाद पूरा पूरा करता है। ऐसे भाग देंगे कट जाएगा तो नहीं होगा, जो भागा देंगे और पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद जो आएगा तो आपका क्या होगा, शांत संख्या होगा। या अशांत संख्या कहने का मतलब जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत संख्या। किसको, तो जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसके एग्जांपल में देते हैं, जैसे कहता है कि निम्न में से, किसमें से, निम्न में से कौन जो है आपका क्या है कि शांत संख्या है, क्या शांत संख्या है। तो इसका एग्जांपल में शांत संख्या हम लोग क्या जाने हैं कि वैसी संख्या जो भाग देने पर दशमलव के बाद पूरा पूरा कर। तो ऐसा हम लोग भाग तो देख देखेंगे नहीं, ये तो हम लोग याद हो गया। लेकिन इसके लिए एक और तरीका होता है कि जब हम लोग शांत और अशांत हम लोग को सिलेक्ट करना है तो हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या रह जाता है तो आपका क्या होता है, अशांत हो जाता है। लेकिन 2 और 5 रहेगा या खाली 2 या खाली 5 रहेगा तो उस कंडीशन में वो शांत संख्या होता है। जैसे कि 1/3। फिर है ऑप्शन नंबर बी में 16/38, 16/38। फिर है ऑप्शन नंबर सी में आपका 60/15, 60/15 सॉरी 15/60 करते हैं। कितना, 15/60 करते हैं। और डी में करते हैं 1/9। अब हम लोग क्या नीचे वाला का फैक्टर करते हैं ना, तो इसको तो फैक्टर करें तो 3 के 3 हो जाएगा, ये तो पहला ही आपका अशांत हो गया है ना। इसको 38 को तो 2 गुने 19 ना कर सकते, 2 से क्या 2 और 19 तो 2 और इसके अलावा 19 आ गया, ये भी नहीं होगा। दूसरी बात और इसमें एक चीज देखना है कि अगर कोई कटने वाला रहेगा फैक्टर का तो उसको काट देंगे। ये तो कट सकता था, 8 दूनी 16 आ सकता था ना, तो क्या नीचे तो 19 बच गया, अब ये नहीं होगा। इसको फैक्टर करेंगे तो 15/60 है ना, तो 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15, क्या 5 तिहाई 15, 3 से 3, तो क्या ए में 2 और 2 आया तो क्या होगा, शांत। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं अकबकी में कि 2 2 5 और 3 आ गया ना, और देख लिए कि इसमें 3 आ रहा है, ये नहीं होगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि 2 2 3 5 आ रहा है, कोई कट जाएगा तो काट देंगे, काटने के बाद देखेंगे कि क्या बच रहा है और नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आगे इस तरह से शांत और अशांत को सिलेक्ट करते हैं कि निम्न में से कौन सा आपका शांत संख्या है और कौन सा अशांत संख्या है। टाइप 3 की बात करते हैं, तो टाइप 3 में आपका है क्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या है, चलिए आज इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में 3 टाइप बताएंगे, आगे आप लोग को फिर आगे टाइप बताएंगे। आज आप लोग को एक और टॉपिक्स में बता देते हैं जो भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या, भाज्य या अभाज्य। तो भाज्य संख्या कहने का मतलब होता है वैसी संख्या
जिसका कम से कम क्या है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड है, या हम लोग बोलते हैं वह ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और से कट जाता है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से कट जाता है तो वो आपका क्या होता है, भाज्य होता है। और वह ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से सिर्फ काटता है वो क्या होता है, अभाज्य। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि निम्न में से कौन सा संख्या जो है आपका क्या है, भाज्य होगा, क्या है, भाज्य होगा, या निम्न में से कौन सा संख्या अभाज्य। ऑप्शन में रहेगा जैसे कि यहाँ आपका 5 दे दिया, 5 के बाद आपका बी में 8 दे दिया, सी है 10 दे दिया, है ना, सॉरी 10 नहीं, क्या दिया, 11 दिया, और डी है 17 दिया, है ना। तो वैसे संख्या को सिलेक्ट करेंगे, भाज्य है ना, तो एक और अपने आप के अलावा कटना चाहिए। तो 5 तो एक और 5 से कटेगा, ये तो अभाज्य हो जाएगा। 8 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 तो यही जो होगा आपका क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो इस तरह से आपका 3 टाइप बताएं, तीनों टाइप से एक क्वेश्चन कंफर्म आपसे पूछेगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या से क्या समझते हैं, या निम्न में से भाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है। तो एक और अपने आप से कटेगा वो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा, और इसके अलावा जो दूसरे से काटता है वो क्या होता है, आपका अभाज्य हो जाता है, यानी कि 2 को ज्यादा से कटेगा तो भाज्य हो जाए। तो इस तरह से आप 3 टॉपिक को याद रखिएगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, और ये तीनों टाइप से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा। चलिए आगे हम लोग वास्तविक संख्या के अगले ऑब्जेक्टिव टाइप में चलेंगे।